हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंडिया। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग की क्या ज़रूरत पड़ी, किसी देश को पावर शेयरिंग की क्यों ज़रूरत है, क्यों वो पावर को शेयर करे, वो क्यों नहीं वो पावर को अपने पास ही रखे, सिर्फ एक ही आदमी के पास पावर हो, वो क्यों पावर को शेयर करे। तो आज की वीडियो में हम इसे पढ़ने वाले हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, यानी कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में कवर किया है कि श्रीलंका का हमने एग्जाम्पल देखा कि वहाँ पे पावर शेयरिंग अगर एक हाथ में थी तो वहाँ पे कैसे सिविल वार क्रिएट हो गया था, और बेल्जियम में पावर शेयरिंग के कितने सारे फ़ायदे हुए थे। तो फिर भी आज हम इस क्वेश्चन को लेने वाले हैं और फिर उसके बाद हम इसे डिटेल वे में जानेंगे कि क्यों पावर शेयरिंग ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो आती है कि पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी होती है इक्वालिटी इन अ कंट्री, एवरीथिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी में पीपल अपने लीडर को इलेक्ट करती है ताकि जो लीडर है उसको पावर शेयर किया जाए। पीपल इलेक्ट करती है अपने लीडर को डेमोक्रेसी में। तो वो लीडर, एक ही लीडर के पास पावर नहीं होती है। अगर एक ही के पास पावर होगा, कोई एक ही लीडर के पास अगर सिर्फ पावर होगा तो उसे क्या हम डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं, हम उसे डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अगर किसी एक आदमी के हाथ में पावर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप कहते हैं। वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, वो तानाशाही हो जाएगी, वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही है पावर शेयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Power sharing is the very spirit of democracy. It is very necessary for a democratic country to share its power. बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है इसमें, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, यानी कि जो हमारे लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, उसकी आत्मा है पावर शेयरिंग। बिना पावर शेयरिंग के कभी डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि उस पावर को शेयर करना, अलग अलग लेवल्स पे, डिफरेंट लेवल्स पे पावर को शेयर करना, उसे ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, आत्मा है डेमोक्रेसी की। और एक कंट्री में पावर को शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब पावर शेयर करेंगे तभी तो हम उसे डेमोक्रेसी कहेंगे। अगर पावर को हम शेयर ही नहीं करेंगे, जस्ट लाइक लुक फॉर एन एग्जाम्पल चाइना में किसी भी तरह की पावर शेयरिंग नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक ही लीडर है जो कि पूरे कंट्री को चला रहा है। उसके बाद हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोरिया का, जहाँ पर जो डिक्टेटर है वो तानाशाह, बस वही एक ही आदमी जो है वो पूरी कंट्री चला रहा है और अपने रूल्स को अपने पीपल पे एक तरह से ज़बरदस्ती डाल रहा है। तो वो डिक्टेटरशिप हो गया, वो कोई डेमोक्रेसी तो हुई नहीं। पीपल इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, क्यों करते हैं? ताकि पावर को शेयर किया जाए, अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे पावर को शेयर किया जाए, ताकि स्टेट लेवल अपने डिसीजंस ले सके, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिसीजन ले सके, लोकल गवर्नमेंट अपने डिसीजन ले सके। तो ये होता है। अगर हम लोकल गवर्नमेंट, जैसे मान लेते हैं बहुत छोटा सा मामला है, लोकल एरिया का मामला है, तो उसे हम लोकल लेवल पर सॉल्व कर दें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हम उसे क्यों ले जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? छोटे छोटे जो केसेस होते हैं उसको हम लोकल लेवल पर हैंडल करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा ना। हम उसे सेंट्रल गवर्नमेंट तक क्यों पहुँचाए? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बड़े चीज़ें लेगी, जैसे डिफेंस लेंगी, डिफेंस का मामला होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े डिसीजंस लेगी। अब जैसे किसी स्टेट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है तो वो अपनी प्रॉब्लम को वो अपने स्टेट में हैंडल करेगी, वो पूरे देश का प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम उसको क्यों ले जाएंगे? हम स्टेट गवर्नमेंट को भी वो पावर दे देंगे, हाँ भाई तुम अब करो हम ये सारा काम नहीं कर सकते, हम स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दे देते हैं ताकि स्टेट गवर्नमेंट इस लेवल पे अपना जो है वो डिसीजंस ले सके। हाँ, तो
द नेसेसिटी ऑफ पावर शेयरिंग आर एज फॉलोज। तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ये इसमें हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, मैं आपको और ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि और भी कुछ पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है तो आप खुद से भी अपने पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये क्या करता है, सोशल ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट्स लाने का इसको रिड्यूस करता है। कन्फ्लिक्ट्स जो आते हैं, जैसे कि जो 2 कम्युनिटीज़ के बीच में जो कन्फ्लिक्ट आता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है कि हमें ज़्यादा पावर, हमें कम पावर, तो ये जो कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, ये जो लड़ाई उत्पन्न होती है, इसको ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। जैसे कि हमने देखा था बेल्जियम के एग्जाम्पल में, बेल्जियम में पावर शेयरिंग इक्वल तरीके से हुई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुआ। जबकि हमने श्रीलंका में क्या देखा था कि श्रीलंका में मेजॉरिटी को ज़्यादा पावर दी गई थी, तो मेजॉरिटी वाले जो थे, जो माइनॉरिटी वाले थे, वो मेजॉरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनको महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, स्ट्रगल किए, और जो प्रोटेस्ट स्ट्रगल आगे चलकर सिविल वार में कन्वर्ट हो गया। तो ये पावर शेयरिंग हेल्प करता है कन्फ्लिक्ट, सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स है उसको दूर करें। सोशल कन्फ्लिक्ट्स lead to violence and political instability. Power sharing is a good way to ensure the stability of political order. जो जैसे कि हमने पढ़ा सिविल वार जो हुआ था, उसमें वो क्या हो गया था, पूरे स्टेट की जो कंडीशन थी, जो काफ़ी सारे लोग मर भी गए थे उस सिविल वार में, तो वो जो था वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, वो संतुलन जो था वो बिगड़ गया। एक कम्युनिटी को ज़्यादा पावर मिल गई, एक कम्युनिटी को कम पावर मिल गई। तो अब इसमें क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ। कन्फ्लिक्ट होने के बाद क्या हुआ, वो सिविल वार में कन्वर्ट हो गया। सिविल वार होने के बाद क्या हुआ, डेथ्स हुई, और उससे क्या हुआ, कंट्री की जो ग्रोथ है वो एक जगह से, मतलब एक तरह से उथल पुथल हो गया उसका। तो पावर शेयरिंग क्या हेल्प करता है, पावर शेयरिंग हेल्प करता है इस तरह के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को वो रोकता है, वो पॉलिटिकल को एकदम स्टेबल तरीके से लेकर चलता है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटीज ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। जो मेजॉरिटी को हम देखते हैं, अगर हम सीधे तरीके से देखें तो हम अगर मेजॉरिटी को ज़्यादा पावर दे दिए तो ये सिंपल सा तरीका हो गया कि हाँ भाई मेजॉरिटी है तो इसको ज़्यादा पावर मिलना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन तो इसी की है। ये देखने में तो एकदम सरल तरीका लगता है, लेकिन जब हम इसे लॉन्ग टर्म में देखते हैं, इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन। तो ये क्या दिखाता है, जो कंट्री की एकता है उसको वो उसमें वो कन्फ्लिक्ट्स लाता है। अगर हम देखें तो ये क्या, मेजॉरिटी को अगर हम ज़्यादा दे देते हैं तो ये तो देखने में तो आसान सा लगता है कि हाँ चलो इतना छोड़ो, लीडर्स वगैरह करो, इलेक्ट करना छोड़ो, मेजॉरिटी जो है उसको पावर दे दो ज़्यादा, ये सिंपल सा हमें लगा। पर जब हम इसे लॉन्ग टर्म में देखते हैं, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा था कि तमिलियंस ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था, अगर तमिलियंस को भी वही पावर मिलती, वही पावर शेयरिंग अगर वहाँ पे हो जाती अच्छे तरीके से, तो क्या वो कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता? नहीं होता। क्या वो सिविल वार क्रिएट होती? नहीं होती। क्या अगर सिविल वार नहीं क्रिएट होती तो क्या लोगों की डेथ होती? नहीं होती। तो ये था पावर शेयरिंग का बहुत बड़ा रोल है कि वो कन्फ्लिक्ट्स को रोकता है। सबसे मेन पॉइंट होता है कि कन्फ्लिक्ट्स को रोकता है, और उसके बाद भी अगर हम बोले तो डेमोक्रेसी को संभाल के रखता है, डेमोक्रेसी का असली मीनिंग को उजागर करता है, असली मीनिंग उसका लाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो है एक तरह की पावर शेयरिंग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो अब आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, पावर शेयरिंग की क्यों ज़रूरत है, और पावर शेयरिंग होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और पावर शेयरिंग के नहीं होने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कि किस किस टाइप्स के पावर शेयरिंग होते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे ज़रूर बता सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।